पढ़ने बैठ तो जाए, मन कर रहा है कि परसेंटेज लेकर आना है, बहुत एफर्ट डाल रहे, पर मिस पता नहीं क्या हो जाता है कि 1 घंटे बैठने के बाद मेरा फोकस चला जाता है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का। अब फोकस लाऊं तो लाऊं कैसे, अपने स्टडीज पे आऊं तो आऊं कैसे, इतनी आसपास चीजें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्टडीज करने बैठते हो तो आपकी स्टडीज पे आपको पूरा फोकस, ये दिख रहा है कैसे उसने बुक के अंदर अपने आप को घुसा लिया, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसे ही आपको भी अपने बुक्स के अंदर घुस जाना है, बिल्कुल गायब हो जाना है, आसपास बिल्कुल भी देखना नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, बस और बस अपनी स्टडीज के ऊपर ध्यान देना है। तो फोकस होने के लिए क्या चीजें हम ऐसा करें कि आपकी स्टडीज पे आप जब बैठो तो 6 घंटे 8 घंटे, बोला तो बहुत आसानी से जाता है कि बेटा 6 घंटे बैठो 8 घंटे बैठो, पर आप बोलोगे मिस कैसे बैठे, नहीं हो पाता है। आधा घंटा होता नहीं है कि दिमाग में इंस्टाग्राम, दिमाग में फेसबुक, नीचे की बाइक, फ्रेंड्स की बातें याद आनी स्टार्ट हो जाती है, नहीं मेडिटेशन, कुछ भी मेरा प्रॉपर नहीं रहता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा क्या करो कि जब आप बैठ जाओ एक बार तो 6 घंटे 7 घंटे तक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स पे होने चाहिए, आपके गोल पे होना चाहिए, आपके टारगेट पे होना चाहिए। कोई भी चीज आपको अपने गोल को अचीव करने से रोकनी नहीं चाहिए। तो आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज, अपने आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें, याद रखो बेटा, फोन जो है ना आपका करियर नहीं बना के देगा, करियर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मेहनत किए बिना तुम सोचते हो कि सब कुछ मिल जाए, हो सकता है कभी मिल भी जाए, पर वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे पास रहता नहीं है। और जो चीज हमें मेहनत से मिलती है ना वो बहुत लंबे समय तक चलती है, और जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है वो उतनी ही आसानी से चली जाती है। तो जो चीज मेहनत करके आएगी वो मेहनत की जितनी चलेगी, और जो चीज ऐसे मिल जाएगी वो ऐसे चली जाएगी। क्या करना है आपको, क्या है, इंस्टाग्राम फेसबुक, आपने 1 6 साल 9 साल अपने कर लाइफ के, 7 साल 7 8 साल 9 साल अपने अब यही कर रहे हो, जब से आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में आ रहे आपने इंस्टाग्राम देखा, पर क्या आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम देखने से या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया की चीजें आप जब यूज कर रहे हो तो क्या इससे आपको कोई फायदा मिल रहा है? कोई आके आपके पीठ के ऊपर थपथपा के बोल रहा है वाह बेटा आज तूने 6 घंटे मोबाइल देखे, नहीं बोल रहा है ना, बल्कि तुमको इस चीज के क्लॉज सहने पड़ते हैं, तुमको उल्टी सीधी बातें सहनी पड़ती है। बट वही 6 घंटे अगर तुम पढ़ाई करोगे और अपने आप को टॉप पे लेकर आओगे तो हर दुनिया तुमको देखेगी। ध्यान रखो, नॉलेज से बड़ा कोई वेपन नहीं है। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान भले कितना भी पैसे वाला होगा लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, वो 10 मिनट में बात करके उस इंसान को नीचे गिरा सकता है। पर अगर आपके पास नॉलेज है ना तो कहीं भी खड़े हो जाओ, जेब में पैसा नहीं रहेगा पर दिमाग में सरस्वती है ना, तो बहुत जल्दी सरस्वती लक्ष्मी को लेके आएगी, और जहां खड़े रहोगे ना वहां लोग तुमको इस तरीके से रिस्पेक्ट देंगे। पर नॉलेज के बिना बेटा कितना भी पैसा होने दो, नॉलेज के बिना एक रिस्पेक्ट कम पड़ जाती है। तो नॉलेज गेन करो अपने स्टडीज टाइम में, आने वाले 4 महीनों के लिए। तो ये जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आपके पास टाइम बचेगा, तब आप ये सारी चीजें करना। लेकिन अभी जो 4 महीने अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ करके उसमें से कार्ड्स को निकाल के कबर्ड की किसी कॉर्नर में जाकर रख दो, मत देखो फोन्स को, मत यूज करो फोन्स को, पूरा का पूरा ध्यान आपका सिर्फ आपकी स्टडीज पे होना चाहिए। आज यहाँ पे खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ, 7 दिन का मैं चैलेंज देती हूँ इस चीज के लिए, 7 डेज चैलेंज आप मेरे से लेके रखो। आने वाले 7 दिन तक कितना भी मन में से ऐसा है कि जाकर उठाना है, एक बार फोन दिख जाता मत जाना, अपने मन को रोक लिया ना तो सब जीत लिए, मन को नहीं रोक पाए तो जिंदगी में कुछ नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, ये बहुत तुमको यहाँ वहां भगाने वाला है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल में कर लो, बार बार मन करेगा, एक बार 7 डेज खाली करो, उसके बाद तुमको मुझे आके ही बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 7 दिन तक अपने मोबाइल फोन्स को, अपने घर में अपनी मम्मी को फोन्स को बंद कर देना, सिम कार्ड निकाल देना और उसको किसी कबर्ड में डाल देना। मम्मी को बोला 7 दिन तक मौसी नानी को बहुत शांति से बैठने के लिए, किसी से बातचीत नहीं करनी है। और या फिर मम्मी यूज कर रही है तो तुमको एकदम भूल जाना है तुम्हारे पास कोई फोन है, हर सोशल मीडिया से अपने आप को डिलीट कर दो, वापस से रिस्टोर होगा, बाद में हो जाएगा, पर अपने आस पास के डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। ये सबसे बड़ी चीज है, आपको अचीव करना है अगर अपने गोल को, अगर फोकस लाना है, क्योंकि हम 10 मिनट पढ़ते हैं और 25 मिनट फोन देखते हैं, ये चेंज करना है। 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट नीचे जाकर अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश होने के लिए मैंने बार बार बोला, मोबाइल फोन्स को यूज नहीं करना है आपको।
नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है स्केड्यूल टाइम। आप अपना स्केड्यूल बनाओ। स्केड्यूल कैसे बनाना है आपको? हमेशा पढ़ने तब बैठो जब आपको अच्छा लगता है। देखो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई सुबह के टाइम पे पढ़ो, शाम के टाइम पे पढ़ा करो, रात के टाइम पे पढ़ा करो। मैं आपको एक ही सजेशन देती हूँ, जिस वक्त पे आपको फील होता है कि इस वक्त पे मुझसे पढ़ाई होती है। देखो नॉर्मली आप बात करोगे ना तो पढ़ाई तभी होती है जब घर में शांति होती है, और शांति या तो रात के वक्त होती है या तो सुबह के वक्त होती है। तो जब भी पढ़ो तो या तो आधी रात को अगर आप कंफर्टेबल हो तो, या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे 3:30 5 बजे उठ के अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि ये जब टाइम होता है ना तो बिल्कुल शांति होती है, और उस टाइम पे आपकी मेमोरी जो रहती है ना और एक्टिव रहती है और आपको पढ़ने का मन ज्यादा करता है। तो हमेशा दोपहर शाम से अच्छा बेटर टाइम होता है कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे या फिर रात को 3-4 बजे तक जागो। देखो मैं रात का सजेशन क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि आपको स्कूल जाना रहता है, आपको स्कूल जाना है तो एनी हाउ आपको 5-5:30 बजे उठना ही पड़ता है। तो आप रात तक जागोगे तो आपको फिर हेल्थ इश्यूज आ जाएगी। बेटर होगा रात को स्टडीज नहीं करके आप 9 बजे 9:30 बजे तक सो जाइए और सुबह आप 3:30-4 बजे उठिए और 4 बजे से अपनी स्टडीज कीजिए। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये करके देखो, जो चीज आपने मॉर्निंग में बाय हार्ट की होगी पढ़ा होगा ना, वो चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। और जो चीज हम ऐसे ही बैठ के दोस्तों के बीच में पढ़ लेते हैं ना, वो एक टाइम के बाद हम भूल ही जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करो कि अपने टाइम कि आपको कितने बजे पढ़ना है, मंडे का टाइम टेबल, इस तरीके से अपने स्टडी के स्केड्यूल्स को मेंटेन करो, और तब जाकर आपको अपना एक प्रॉपर फोकस आ पाएगा कि मुझे किस टाइम पे कहाँ पे बैठ के कितनी स्टडीज करनी है। नेक्स्ट चीज आपको लेना है, मैंने इसके बारे में एक बार और बोला था, पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है। पोमोडोरो टेक्निक देखो 25 मिनट्स पढ़ो और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 का ये कॉन्सेप्ट होता है पूरे दिन के अंदर 2 आवर्स पे आपको क्या करना है, 25 मिनट्स की स्टडीज करनी है और 5 मिनट्स का ब्रेक। 25, क्योंकि देखो हमारा जो माइंड होता है ना, हम कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। अगर हम लगातार पढ़ेंगे तो हमारा जो माइंड रहता है ना वो फोकस को लेकर चला जाता है। तो पोमोडोरो टेक्निक जो होती है ये साइंटिफिकली बेस्ड टेक्निक बताई गई है कि आपको इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है, 25 मिनट्स का स्टडीज लो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, 5 मिनट से 10 मिनट्स लेते हो, वापस 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, ऐसे करके आप 2 आवर्स को निकालो। मतलब 2 आवर्स के अंदर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपके 4 ब्रेक्स होते हैं। 25 मतलब 22 आवर्स के अंदर 25 मिनट स्टडीज फिर ब्रेक, 25 मिनट स्टडीज ब्रेक, ऐसे करके आपके 4 मल्टीप्लाई बाय वर्क होते हैं, मतलब 4 ब्रेक और 20-25 मिनट्स के आपकी स्टडीज, और आप 2 आवर्स की स्टडीज को बहुत अच्छे से एकदम मैनेजेबल, तुमको ऐसा टायर्ड नहीं फील होगा, अरे यार शिट 2 घंटे से लगातार पढ़ी रही थी, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। तुमको लगेगा यार मैं पढ़ के भी आई और मस्त आराम से मैं ब्रेक भी लिया मैंने, क्योंकि 5 मिनट्स का आप 20 मिनट्स का ब्रेक भी जा रहा है आपके 2 आवर्स में, तो बहुत हो गया। बीच बीच में ब्रेक, ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ के 2 घंटे का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ लिया फिर जो 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, बाहर थोड़ा देख लो, फिर आके बैठो, फिर 25 मिनट पढ़ लो, फिर जाके ब्रेक ले लो। तो स्टडीज ब्रेक, इस चीज को आपको मेंटेन रखना है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है आपको फोकस लाने के लिए। लगातार बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते कभी कभी माइंड थक जाता है, तो माइंड को फिर ब्रेक दो 5 मिनट्स का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। देखो सबसे बड़ी चीज होती है ना कि बचपन से आपको एक माइंड को ना कंट्रोल करना नहीं बताया गया, मतलब उसको कंट्रोल करना नहीं बताया गया। हमेशा जब मॉर्निंग में आप उठोगे, अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने उठते हो, तो नहा धो के 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत रखो, सोचो आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, पीसफुल। देखो कोई भी चीज जो होती है ना बेटा, स्टडी में फोकस फोकस फोकस, बड़े बड़े ऋषि मुनि फोकस कैसे करते थे, मेडिटेशन करके। तो आपको मेडिटेशन, अपने माइंड को शांत रखो, थोड़ा सा टाइम दो, जब फ्री रहो अकेले रहो, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो, ताकि आपका फोकस आपकी स्टडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आ सके। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है मल्टीटास्किंग, सबसे खराब चीज बच्चे यही करते हैं। अब आप इसमें गलती क्या करते हो, देखो आप क्या करोगे, आप सोचोगे अभी साइंस 1 पढ़ लेती हूँ, फिर 1 घंटा, हाँ कितना, सिर्फ आप 1 आवर साइंस 1 पढ़ोगे और फिर आपको फील होता है कि आप बोर हो रहे हो, और 1 आवर के बाद आप बोलते हो एक काम करती हूँ मैं थोड़ा सा मैथ्स भी कर लेती हूँ, फिर मैथ्स करोगे 1 आवर, फिर बोलते हैं एक काम करती हूँ हिस्ट्री भी ले लेती हूँ। ये मत करो, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये मल्टीटास्किंग है, एक दिन में एक सब्जेक्ट और उसके जो भी 2-3 चैप्टर जो भी आपका टारगेट होगा वही आपको करना है। एक टाइम पे साइंस भी कर रहे हो, मैथ्स भी कर रहे हो, हिस्ट्री भी कर रहे हो, ज्योग्राफी भी कर रहे हो, सब बुक उठा के फैला दिया है और बैठे हो कि क्या करूं।
तो ये नहीं करना है। एक दिन में हमको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करने का है और उस सब्जेक्ट के जितने मैंने चैप्टर टारगेट रखे मेरे को वही करने का, मेरे को सब कुछ नहीं करने का, मेरे को इतना ओवर प्रेशराइज नहीं होने का है। मैं क्या करूंगी, मैं सिलेक्टेड चीजें करूंगी। आज मैंने टारगेट रखा मैथ्स, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज का टारगेट मेरा मैथ्स का, मैथ्स के मुझे कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है, मैं वो 4 ही प्रैक्टिस सेट करूंगी। मेरा कल का टारगेट है साइंस 1 का 2 चैप्टर, तो मैं वो 2 ही चैप्टर करूंगी। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लेने जाऊंगी नहीं, मैं ज्यादा ओवर प्रेशराइज होना नहीं है। एक टाइम पे इतना सारा लेके फिर आंखों से ऐसे आंसू जब बहेंगे ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और टारगेट से बैठेगी, चलो 2 मिनट ये भी कर लेते, 2 मिनट वो भी कर लेते। ये देखो, ये के साथ ना 90% लोगों के साथ होता है। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा फोकस आता है, पर ना हमें एक पढ़ रहा दिमाग में चल रहा है, अरे साइंस तो पढ़ रही, बट हिस्ट्री का तो अभी 4th 5th 7th 8th बाकी था, क्या करूं? नहीं याद करना है, बाकी है ना, उसको रहने दो। बाकी फिलहाल तुम क्या लेके बैठे हो? साइंस। तो तुमको पढ़ना क्या है? साइंस। हिस्ट्री को भूल जाओ, हिस्ट्री को याद करना नहीं है तुमको उस टाइम पे, ठीक है, जब पढ़ रहे हो। लास्ट आपको बोलूंगी, बी पॉजिटिव, हर चीज अच्छे से सोचो, नेगेटिविटी अपने आसपास मत रखो। नेगेटिविटी कैसे आती है? बहुत सारे लोग आएंगे, अरे पेपर ना बहुत टफ आता है, अरे तुझे पता है इसमें तो पास ही नहीं हो पाते, अरे इसके अंदर तो इतना टफ क्वेश्चन पूछते, इतने भारी न्यूमेरिकल्स रहते। कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। वो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने जब दिया ना तो वो उनका एक्सपीरियंस था और वो आपको बता रहे। हर इंसान का खुद का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस को समझना है। आप खुद जाओगे पेपर देने, आप अपने एग्जाम्स को, आपको खाली मैंने क्या बोला, खुद के पेपर्स देखो, यूनिट टेस्ट सेमेस्टर्स कितने आए, कैसे गए। आप खुद की चीजों को रहकर अपने आप को पॉजिटिविटी में रखो, दूसरों का सुनकर अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। तो खुद को पॉजिटिव रखोगे ना, तो हमेशा फोकस रहेगा। अगर माइंड के अंदर 4 लोगों ने बोल के रखा है पेपर टफ रहता है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, कितनी बार क्या होता है ना, कुछ चैप्टर अच्छे होते, इजी होते, पर हमें इतने सारे लोगों ने बोल दिया रहता है, अरे ये चैप्टर तो बहुत टफ है, अरे ये, तो वो सुन के ही हमारा दिमाग बोलने लगता है ये तो टफ है, ये तो टफ है, ये तो टफ है। अभी एक आपको बात बताती हूँ, एक सब्जी आती है, अरबी की सब्जी बोलते हैं। अरबी की जो सब्जी रहती है ना, वो आप काटोगे तो थोड़ी सी स्टिकी रहती है, उसको काट के अगर हम बनाते हैं ना, तो वो पटेटो की तरह लगता है। तो एक बार राजू जो था, उसको अरबी बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उसकी मम्मी ने रोज उसको जब बनाती थी तो बोलती कि अरे ये तो अरबी की सब्जी है, तो बोलता था छी छी मुझे तो नहीं पसंद है। एक दिन मम्मी ने बनाया और उसको, उसने पूछा मम्मी कौन सी सब्जी है, भुजिया एकदम क्रंची टाइप बनाया, तो पूछा कौन सी सब्जी है, तो उस मम्मी ने बोला आलू की सब्जी, और वो बहुत मजे से खा रहा था और बोलता है वाह कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी है। मम्मी ने बोला गधे, अरबी की सब्जी थी। अब वो अरबी सुन के नहीं खाता था, क्योंकि 4 लोगों से सुन लिया था स्टिकी है, स्टिकी है, स्टिकी है, बट जब खुद खाया तो उसको पता चला अरे ये तो बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। बस यही चीज होता है वॉर में, जब तक आप उतरोगे नहीं ना, तो आपको नहीं पता कि वॉर कैसा होने वाला है। हर किसी के वॉर को लड़ने का तरीका और एक्सपीरियंस अलग था। तो खुद को पॉजिटिव रखो, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम नॉर्मल रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम हैं आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए। बस अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, इधर उधर क्या चल रहा है वो आपको सोचना नहीं है, कौन क्या बोलता है इसका आंसर सुनना और इसका आंसर निकालना है। हाँ, सब कुछ नहीं निकालना है, जो टीचर्स या जो हम आपको बता रहे कि भाई ऐसे पढ़ो ये करो, उसको लॉक करना है, उसको भी बाहर नहीं निकालना, ठीक है।